हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। एंड एज यूजुअल कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके। जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, उसको हम लोग कवर करेंगे। एंड जो लर्निंग लेसन मिलता है शेयर बाजार के लंबी अवधि के जर्नी में, इस प्रकार के लर्निंग लेसन आप लोगों को काफ़ी आगे की आपकी जर्नी में मदद करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो कंपनी की हम लोग बात करने वाले हैं वो सोलर ईपीसी में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। मतलब ये दो सेगमेंट क्यों दिखा रहा हूँ, और भी अलग अलग चीज़ें हैं। यस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये कंपनी हम लोग को एंगेज रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड रिसेंटली अगर देखा गया ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी थी। इससे रिलेटेड मैंने एक न्यूज़ भी कवर की थी। कौन सी न्यूज़? तो दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर्स। यस, कंपनी के प्रमोटर की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, अगर कंपनी के प्रमोटर खुद के शेयर बेचते हैं तो चर्चे का विषय बनता है। एंड अगर खरीदते हैं तो भी चर्चे का विषय बनता है। बिकॉज कंपनी के अंदर के बारे में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को इन्फॉर्मेशन होगी तो वो कंपनी के प्रमोटर के ही होते हैं। ठीक है, हाँ, वो कंपनी के भविष्य की बात करें, कंपनी कितनी बड़ी होगी नहीं होगी, उससे रिलेटेड कोशिशें जारी होती है, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बट अगर हम लोग बात करें रिसेंट अगर कोई डील होने वाली है, ठीक है, या फिर कोई गड़बड़ होने वाली है, तो कंपनी के प्रमोटर को एक अंदाज़ा होता है। तो इसलिए अगर कंपनी के प्रमोटर अगर कोई बड़ा माल बेचते हैं या फिर खरीदते हैं तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट भी करता है। सो रिसेंटली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर कंपनी के प्रमोटर हम लोग को देखने को मिल रहे थे। आप ज़रूर इनको जानते होंगे, अगर नहीं जानते इनका नाम है अनमोल सिंह जग्गी। इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो ये इनके बारे में एक बीच में छोटा सा ही एक पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा था। तो ये कंपनी के प्रमोटर है, ठीक है, मेन प्रमोटर है, ठीक है। एंड इन्होंने बीच में क्या किया था, अपनी ही कंपनी जिसमें ये प्रमोटर है शेयर्स खरीदे थे। चलो मैं आप लोगों को वो डेटा भी दिखा दूं। ये देखो, नाम आप चेक कर सकते हो, अनमोल सिंह जग्गी जी। ये कौन है? कंपनी के प्रमोटर के साथ साथ डायरेक्टर भी है। एक्शन क्या लिया था इन्होंने? खुद के ही कंपनी के शेयर्स यहाँ पे खरीदे थे। कब की न्यूज़ है? 26 सितंबर। आप चाहो तो मेरा 26 सितंबर का वीडियो उठाकर देख लेना, आपको आखिरी वीडियो में ये वाला अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा। क्वांटिटी की बात करें तो 12,000 क्वांटिटीज़ इन्होंने यहाँ पे उठाई थी। मतलब अपने ही कंपनी के शेयर्स उन्होंने यहाँ पे उठाए थे। एंड वो भी अगर हम लोग बात करें ओपन मार्केट के थ्रू इन्होंने यहाँ पे परचेसिंग की थी। सो डेफिनेटली कंपनी के प्रमोटर अगर माल खरीद रहे हैं एंड लगभग लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की ये बाइंग थी, तो एक अच्छा संकेत होता है कि भाई कुछ तो हो सकता है। अभी देखिए, ये तुरंत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है, कभी कभी बहुत समय भी लग जाता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अभी की अगर जो लेटेस्ट खबर की बात करें तो यस, वो तुरंत सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक में आज के दिन हम लोग को 3.5% के आसपास की तेजी भी देखने को यहाँ पे मिली थी। कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग। यस, कुछ लोगों को अभी याद आया होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले खबर को अगर हम लोग कवर करें तो जेंसॉल इंजीनियरिंग यहाँ पे भागा है। इसके पीछे का रीजन है 186 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है दुबई से। सो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि सीक्वेंस आप समझ सकते हो, क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हो कि ये ऑर्डर किससे रिलेटेड है। सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड दुबई से ऑर्डर मिला है लगभग लगभग 200 करोड़ आप पकड़ कर चल लो। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग 20 महीने में क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, कंप्लीट यहाँ पे करना है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी पकड़ लो 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के भीतर भीतर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो कि प्रमोटर में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग 3 मेजर प्रमोटर देखने को मिलेंगे। बट ये देखो, अनमोल सिंह जग्गी, ठीक है, उनका ये जो स्टेक है वो आपको और बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ये वाला डेटा, ये तो जून क्वार्टर का डेटा नजर आ रहा है, सितंबर क्वार्टर का डेटा आएगा तो इसमें हम लोग को और मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज सितंबर के एंड में ही उन्होंने यहाँ पे शेयर खरीदे थे। अभी आप देख सकते हैं बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न 62% प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास कितना है? 35। ओहो, मतलब ये देखकर ही पता चलता है कि ये काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनी है। कोई यहाँ पे एफआईएसडीएस है नहीं, ठीक है नहीं, मतलब ज़्यादा है नहीं, ठीक है, मैक्सिमम पीपी में ही खेल चल रहा है। प्रमोटर पब्लिक, पब्लिक प्रमोटर। इसके पहले 70% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग थी एंड पब्लिक ऑलमोस्ट 30%, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 62% यहाँ पे प्रमोटर है, पब्लिक कितना है? 35%। तो रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। प्रमोटर ने माल खरीदा, अभी अच्छी खबर भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड आप देख सकते हैं, देखिए ये खबर बीच में थी, जेंसॉल इंजीनियरिंग प्रमोटर बूस्ट द स्टेक थ्रू ओपन मार्केट एक्विजिशन
अभी जो मैंने आप लोगों को डेटा दिखा ना 12,000 शेयर्स उन्होंने यहाँ पे खरीदे थे, सितंबर में एक खबर हम लोग को आते हुए देखने को मिली थी। सो जेंसॉल इंजीनियरिंग, आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो लगेगा अरे बाप रे ऐसा क्या क्रैश हो गया, तो ये क्रैश नहीं हुआ है। अभी गूगल में क्या हो जाता है, कुछ कुछ कंपनीज के चार्ट पैटर्न अपडेट नहीं होते, तो इन कंपनीज ने बीच में बोनस दिया था, ठीक है, बैक टू बैक 2 बार बोनस दिया था। ये जो आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हो 23, ठीक है, 2023 की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के अगर मैं इतिहास को दिखाऊं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कंपनी ने 2021 में भी एंड 2023 में भी बोनस यहाँ पे दिए थे, तो वही बोनस का एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल चुका है, ठीक है। इजी ट्रिप प्लानर का भी आप चार्ट पैटर्न देखना, कुछ वैसा ही देखने को मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, बजाज फिंसर्व का भी था, अभी चेक कर लेना ठीक हुआ कि नहीं हुआ करके, कुछ कुछ चार्ट पैटर्न अटके रहते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग कंपनी की बात करें, जैसे मैंने कहा इनका जो मेजर प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है वो सोलर ईपीसी वाला ही है, जहाँ पे 100 रुपये में से 80 to 83 यहीं से आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी लीजिंग की अगर बात करें तो 17% बिजनेस वहीं से आता है, एंड बाकी अदर छोटा मोटा बिजनेस वहाँ पे वो करते रहते हैं। ये लेटेस्ट में बिजनेस की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर बिजनेस के लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ पे, तो नॉर्थ अमेरिका में 60% का लोकेशन बिजनेस देखने को मिल रहा है। इंडिया में कितना है, 26%, यूरोप में 6%, ऑस्ट्रेलिया में 2%। मतलब कल अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ तो ठीक है, कंपनी को बुरा तो लग सकता है, बट 2% ही बिजनेस है, मैनेज कर लेगी। बट अगर कल कुछ नॉर्थ अमेरिका में हुआ, ओहो, कंपनी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी में आप जाते हो भाई, चेक कर लीजिए कंपनी का बिजनेस कहाँ पे है, ठीक है, कंपनी कहाँ पे चलती है करके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आप चेक कर सकते हो दोस्तों कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। सो वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पे इलेक्शन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, उससे रिलेटेड फेड के क्या डिसीजन होंगे, रेट कट होंगे नहीं होंगे, कितने बेसिस पॉइंट के होंगे, इस प्रकार की कंपनीज के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 60% बिजनेस हम लोग को वही से देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिजनेस वाइज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक करनी होती है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे कस्टमर कि ये कंपनी कहाँ कहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आईटी सेक्टर से 33% का बिजनेस होता है। टेलीकॉम मीडिया की बात करें 17%, ठीक है। ई गवर्नेंस की अगर हम लोग बात करें तो 13%, एंड एडटेक की बात करें तो 10%। मतलब मेजर बिजनेस कौन सा है इनका, आईटी सर्विसेज देखने को मिल रहा है। मतलब अगेन सेम अमेरिका में मैक्सिमम बिजनेस हम लोगों के आईटी से रिलेटेड ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नो डाउट ये आईटी सर्विस वाली कंपनी नहीं है, बट उसी से रिलेटेड सोलर ईपीसी में, ईवी में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो जरूर आप इस कॉन्टेक्स्ट में इस कंपनी को इस वे में भी स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है, बिजनेस का एक अंदाजा आया होगा, तो सोलार से रिलेटेड ही मैक्सिमम बिजनेस देखने को मिल जाता है। बैलेंस शीट क्या बोलती है कंपनी के, तो चलो वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ओपन कर लिया। 287 करोड़ के रिजर्व्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 850 करोड़ का है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 378 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंपनी आप देख सकते हैं छोटी कंपनी है, ठीक है। ये अंदाजा शेयर होल्डिंग पैटर्न से आप लोगों को लगना चाहिए था, ठीक है। कंपनी काफ़ी छोटी है, छोटी कंपनी बोले तो काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा भाई, ठीक है। एक ही साइड आधा पार्ट सुन लेते हैं लोग, आधा पार्ट छोड़ देते हैं रिस्क वाला, तो ये काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनी है। उतना मेंटल टफनेस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। मैं आपको एक जस्ट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो मार्केट कैप चेक करके आप लोगों ने वहाँ पे जाना होता है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो व्हाट अबाउट पीएनएल, कंपनी का अभी तक का बिजनेस कैसे रहा है, तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी कंपनी है। साल भर का 1 करोड़, फिर 5 करोड़, 7 करोड़, फिर वापस 2 करोड़, ये देखो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन चलते हैं। फिर 3 करोड़, या फिर देखो बहुत बड़ा बिजनेस मिला होगा कंपनी को, तो जाके रेवेन्यू रिकॉग्निशन हुआ, गजब का प्रॉफिट कमाया, तो 11 करोड़ हुआ, सीधा 5 गुना। आप समझ रहे हो छोटे कंपनियां क्यों रॉकेट बनती है, तो ये इसके पीछे का रीज़न होता है। बट वो बिजनेस मिलना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है भाई, ऐसा सिंपल नहीं होता है हर किसी। ऐसे तो बहुत सारे कंपनियां पड़ी हुई है जो कि कोशिश लगातार करती रहती है। देन 23 करोड़, देन 53, देन 58। अभी राइट नाउ कंपनीज बहुत अच्छी बिजनेस कर रही है और उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। बट अगर कभी भी ऐसा हुआ किसी साल में कंपनी को अच्छा बिजनेस नहीं मिला, तो कंपनी का शेयर एकदम जोरदार गिरने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ये छोटी कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बट येस रिमाइंडर देना चाहूँगा, आप देख सकते हो पीपी कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा है। पीपी बोले तो पी फॉर प्रमोटर, दूसरा पी फॉर पब्लिक, तो ज़्यादा रिस्क की कंपनी हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जेंसॉल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। बट इसमें हम लोग को लर्निंग लेसन कौन सा देखने को मिल गया, कि अगर कोई भी कंपनी हो, उसके अगर प्रमोटर अगर शेयर को खरीदते या फिर बेचते भी है, ठीक है, तो उस पॉइंट को आप लोगों ने क्या कर सकते हो, उस कंपनी को नोट करके चल सकते हो भाई। ब्लाइंडली जाके खरीदना नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी कंपनी आपको मिलेंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड सबसे बड़ा
कौन सी चीज़ हम लोगों को पुरानी देखने को मिली थी? यस, इससे रिलेटेड दोस्तों एक बार रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस में ऐसी चीज़ हुई थी कि मुकेश अंबानी ने एकदम करोड़ों का माल उठाया था, ठीक है, बट इमीडिएटली कुछ नहीं हुआ। पता है कितना टाइम समय लगा था? 1 साल लगा था। बट 1 साल के बाद आपको याद होगा कोविड का वक्त भी था, रोज सुबह उठकर एक नई खबर आती थी कि ये नया इन्वेस्टर आ रहा है, वो नया इन्वेस्टर आ रहा है करके, ठीक है। रोज रोज एक दिन में पहले पहले सुबह 9:15 हर बिजनेस चैनल पे वही न्यूज़ होती थी, ठीक है। तो प्रमोटर कभी भी इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो याद रखना, टाइम भी लगता है, कभी कभी खबर आने से रिलेटेड ऐसा चुटकी बजाते बजाते फटाफट चीज़ें होती नहीं है। इसमें हो गई तो ठीक है यहाँ पे, बट ये एक नॉर्मल चीज़ मैंने आप लोगों को बता के रखी हुई है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।